संतति पैदा होगी, यानी संतान, संतति जो इनसे होगी वो संतति, उनमें कौन से लक्षण अपने जनकों यानी माता पिता के समान है, कौन से लक्षण भिन्न है, ये अपन देखते हैं किसमें, आनुवांशिक, इसमें देखते हैं आनुवांशिकी में, जेनेटिक्स में अपन इसका विश्लेषण यानी एनालिसिस करते हैं। अब संतति आपको पता है संतान को बोलते हैं, और जनक पिता, जनक कौन होते हैं, माता और पिता दोनों मिलकर क्या करते हैं, जनन की क्रिया करते हैं, दोनों मिलकर क्या करते हैं, जनन की क्रिया करते हैं, और उससे संतति उत्पन्न होती है ना। अब जनन क्या होता है, जनन दो प्रकार का होता है, जनन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। जनन कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है लैंगिक जनन, लैंगिक, एक अलैंगिक जनन, और दूसरा होता है साहब क्या, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। अपन इसको इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे, क्योंकि इस लैंगिक को भी सर सही लिखो, इससे अनुस्वार आएगा देखिए आगे। लैंगिक क्या होता है, सेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अलैंगिक जनन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने सबसे पहले क्या किया, जनन के बारे में पढ़ा, हमें पता चला कि जनन क्या होता है। फिर अपन देखते हैं कि जनन आखिर कितने प्रकार का होता है। जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। जनन के टाइप्स में देखें तो देखो ये सेक्सुअल है और ये एसेक्सुअल है। ए का मतलब किसी भी चीज का अब्सेंट होना। अपन को पता है कि अलैंगिक जनन में कुछ ना कुछ तो अब्सेंट है जिसके कारण जनन नहीं होता, कुछ ना कुछ ऐसा अब्सेंट है यानी अनुपस्थित है जिसकी कमी से जनन की क्रिया नहीं होती, नहीं होती। अब इसका मतलब यहां से भी पता चल रहा है अलैंगिक, इनमें क्या होता है कि लिंगों की आवश्यकता होती है। किन की आवश्यकता होती है, लिंग। लिंग बोले तो नर हो मादा, नर है मादा, मेल फीमेल और फीमेल। इनकी आवश्यकता के बिना लैंगिक जनन नहीं होता, और इनमें ऐसे कुछ प्रोसेस नहीं है। इसमें क्या होता है कि एक ही जीव जनन कर सकता है, एक ही जीव जनन कर सकता है, और इसमें जनन की प्रोसेस है तो जनन की क्रिया किसके द्वारा होती है, गुणसूत्र, गुणसूत्रों के द्वारा, क्रोमोसोम के द्वारा, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों के द्वारा। ये कौन सी विधि, लैंगिक, लैंगिक जनन वाली। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या अब्सेंट होता है, लिंग यानी नर व मादा का कोई इसमें रोल नहीं होता। इसमें क्या होता है कि इसमें कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन क्या होता है कि कोई भी कोशिका है, एक सेल है, मान लो ये एक कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका विभाजित होगी दो पार्टों में। एक एट ए पर्टिकुलर टाइम क्या होगी, कोशिका विशेष एक इन्वायरमेंटल में पर्यावरणीय परिवर्तनों से यानी किसी उत्परिवर्तन से, मौसम चेंजमेंट से, ऐसी कुछ स्थिति आती है जिससे सेल क्या होती है, विभाजित हो जाती है, और विभाजन से क्या बनाती है, कितने भागों में बढ़ जाती है, दो में। फिर यही दो कोशिकाएं बनती, बात वही इन पे लागू होती है और ये दो और में बंटती, ठीक है। ऐसी कोशिकाएं लाखों करोड़ों में बढ़ जाती है आगे जाके, तो वो पूरे शरीर का निर्माण करती है। तो वो निर्माण किसमें आता है, लैंगिक जनन में आता है। और लैंगिक जनन के एग्जाम्पल देखें तो हम अमीबा, वायरस, ठीक है, वायरस और बैक्टीरिया
बैक्टीरिया, प्लाज्मोडियम, मतलब ऐसे कीटाणु जीवाणु ऐसे इन परिस्थितियों में क्या होता है, उनमें किन की आवश्यकता नहीं होती, जनकों की आवश्यकता नहीं होती, लिंगों की आवश्यकता उसमें नहीं होती, वो अपने आप एक कोशिका विभाजन से अपना जनन कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि लैंगिक जनन, अपन इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, लैंगिक जनन, जो ह्यूमन प्रजाति समेत, ह्यूमन प्रजाति सहित यानी मानव प्रजाति सहित क्या अन्य जीवों में क्या पढ़ेंगे अपन, जनन। और वो जनन कौन सा होता है, वो जनन होता है लैंगिक जनन। ठीक है, अब इसको लैंगिक जनन को अपन ये छोड़ते हैं, अपन को पता है कि लैंगिक जनन अपन में नहीं होता, अपन में होता है क्या, लैंगिक। अपन में होता है लैंगिक जनन, जिसमें लिंगों की आवश्यकता होती है और गुणसूत्रों की आवश्यकता होती है और विविधताएं आती हैं। आपने काफी बार ऐसा देखा होगा, महसूस किया होगा कि हाथी के आखिर हाथी ही क्यों पैदा होता है, बंदर के आखिर बंदर ही क्यों पैदा होता है, इंसान के आखिर इंसान ही क्यों पैदा होता है। ये अपन जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। जेनेटिक्स जो टॉपिक है वो इससे रिप्रोडक्शन सिस्टम से कुछ मिला हुआ है, मतलब कुछ मिला हुआ है। वो किन कारणों से होता है वो अपन गुणसूत्रों में पढ़ेंगे आगे जाकर। ठीक है, अपन यहाँ लैंगिक जनन को आगे पढ़ते हैं कि लैंगिक जनन आखिर क्या होता है। ठीक है, अब देखो, अब जनन की क्रिया करने के लिए आपका क्वेश्चन है कि सर जनन की क्रिया कैसे स्टार्ट होती है, कैसे खत्म होती है, अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अपन को पता है कि ये है नर और ये है मादा। ठीक है, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। फीमेल। इसमें क्या होता है, पहले इन दोनों में क्या होता है, युग्मक जनन, युग्मक जनन होता है, युग्मक जनन बोले तो गेमेटो साइटो, गेमेटो साइटोसिस, युग्मक जनन। युग्मक जनन मतलब दोनों में अलग अलग होता है, ये नर है ये मादा है, इसमें दोनों में क्या होता है, युग्मक जनन अलग अलग होता है। कहने का मतलब नर में अलग होगा, मादा में अलग होगा। अलग होगा, मादा में अंडाणु बनेंगे और नर में शुक्राणु बनेंगे। ठीक है, नर में क्या बनेंगे, शुक्राणु। ठीक है, ये इनके दोनों के शरीर अलग अलग है, इनकी बॉडी अलग अलग है, पर इनकी प्रोसेस भी अलग अलग होगी, मादा में अलग होगी, नर में अलग होगी। और इसमें बनेंगे अंडाणु, ओविल, ओविल। ठीक है, और इसमें स्पर्म। ये इसके वजह से सबसे पहले क्या हुआ, गैमेटोजेनेसिस। सबसे पहले कुछ नहीं पता अपन को जनन के बारे में, कुछ भी नहीं पता अपन को जनन के बारे में कि जनन क्या होता है। उसके बारे में अपन जानने के लिए सबसे पहले पढ़ेंगे युग्मक जनन। आखिर शुक्राणु कैसे बनता है, अंडाणु कैसे बनता है, दोनों किस तरह से संलयन होते हैं, किस तरह से दोनों मिलते हैं, कैसा उनका निषेचन होता है, किस तरह से वे वो गर्भ धारण होता है, और कैसे प्रसव डिलीवरी होती है, और कैसे जो संतान है वो स्वस्थ है या अस्वस्थ है, वो अपन को चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। अब शुक्राणु है, ये अंडाणु है, ये कौन सी विधि के द्वारा अपने युग्मक जनन, गैमेटोसाइटोसिस के द्वारा। अब गैमेटोसाइटोसिस को अपन ऐसे नहीं बोल के ऐसे बोल सकते हैं, ये दोनों क्या है, युग्मक बने। युग्मक जनन से क्या बने, ये जनन तो एक क्रिया है, आखिर हमें युग पता इसके ऊपर करना है कि जनन के से क्या बने, युग्मक। अपन साइंस की भाषा में शुक्राणु अंडाणु नहीं बोल के इनको युग्मक गैमीट भी बोल सकते हैं, गैमीट। ठीक है, अब अपन यहाँ इसके प्रोसेस पढ़ेंगे जनन की। जनन की प्रोसेस क्या होगी, पहले क्या हुआ, युग्मक जनन, जो अभी बताया है युग्मक जनन। फिर इनका क्या हुआ, वीर्य सेचन, फिर ये हुए निषेचित, इनका हुआ निषेचन, फिर बने यहाँ युग्मनज बने,
फिर निषेचन, फिर इनका क्या हुआ, अंतरोपित हुए, अंतरोपित कहाँ, ग्लाइकोलाइसिस में, फिर हुआ घृतकरण, फिर अंतिम प्रसव, प्रसव अपन बोलते हैं डिलीवरी। ठीक है, ये अपने जन्म में पढ़ेंगे। युग्मक जनन पढ़ लिया, युग्मक जनन से क्या हमें चलो पता चल गया अपन को नर और मादा होती है। सबसे पहले अपन को जनन में पता चल गया कि वह लैंगिक जनन होता है, एक अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन को अपन को पता है, अपन को कोई मतलब नहीं है, वो वायरस में होता है, कीटाणु में होता है, अपन को उससे कुछ नहीं करना है। वो आखिर सत्य जनन नहीं होता, वो वास्तविक जनन जिसे बोलते हैं वो होता है, मतलब उसमें गुणसूत्रों की आवश्यकता नहीं होती। वाह, सत्य जो जनन होता है वो गुणसूत्रों के द्वारा होता है। किनके द्वारा होता है, गुणसूत्रों के द्वारा होता है। जनन पढ़ लिया आपने कि भाई जनन क्या होता है, कोई भी दो जनन है उनके द्वारा संतति को पैदा करना जनन होता है। जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन हम किसमें पाया जाता है, लैंगिक जनन जिसमें गुणसूत्रों की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन में कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है, कोशिकाएं डिवाइड होकर जनन करती हैं। और इनमें पढ़ा आपने युग्मक जनन, युग्मक जनन भी पढ़ लिया। क्या नर में क्या बना, शुक्राणु, मादा में कीटाणु, है ना। अब पढ़ेंगे अपन वीर्य सेचन। अब आरएस में क्वेश्चन आया था, आरएस होता ना एग्जाम, उसमें क्वेश्चन आया था कि इतनी प्रोसेस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो नर में यानी पुरुष में और महिला में कि इतनी प्रोसेस दे दी, इसमें कौन सी नर पे आगे खत्म हो जाती है और आगे उसका मतलब उस विधि में कोई उसका रोल नहीं होता, और आगे कौन सी क्रियाएं हैं वो माता में। अपन को पता है कि जनन दोनों के बिना नहीं हो सकता, युग्मक दोनों के बिना नहीं होता, वीर्य सेचन दोनों के बिना नहीं होता। अब युग्मनज, निषेचन, अंतरोपित, गर्भधारण, प्रसव ये महिलाएं में होती है। यहाँ नर का कोई लगाव नहीं होता है। ठीक है, युग्मक जनन पढ़ लिया, क्या बने, शुक्राणु बने, अंडाणु बने। वीर्य सेचन में क्या हुआ, ये दोनों का मिलना, इन दोनों का दोनों का संलयन होगा, ये हो गया वीर्य सेचन। और वीर्य जैसे मतलब माता में अंतःक्षेपित हो जाता है, उसके बाद में अपन नर को नहीं पढ़ सकते, नर में यहाँ प्रोसेस खत्म, उसके बाद में नर का कोई रोल नहीं होता। अब मादा में चलेगा, मादा में क्या हुआ, युग्मन बने, दोनों मिले, एन मिल गया किस वाला, नर वाला, और ये एन मिल गया किसका, मादा वाला, और बन गए 2n। ये बनाया हमारा युग्मनज। अब निषेचन, निषेचन का क्या होना है कि इन युग्मनों का जो हमारे लेडीज का जो गर्भाशय होता है, अब गर्भाशय में क्या होती है, गर्भाशय में 3 परतें होती हैं। गर्भाशय में कितनी परतें होती हैं, 3 परतें। और 3 परतें कौन कौन सी होती हैं, मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, लेयर, कितनी लेयर होती है, 3, मायोमेट्रियम, नंबर 2 एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, और 3 एपीमेट्रियम, एपीमेट्रियम। ये तीनों परतें कहाँ होती है, गर्भाशय में। और गर्भाशय नर में नहीं मिलता, किन में मिलता है, कॉमन सेंस है, ये किन में मिलता है, माता में मिलेगा गर्भाशय, नर में तो मिल ही नहीं सकता ना। तो उसमें 3 परतें हैं, इन 3 परतों का कार्य अलग अलग है, 3 परतों का कार्य अलग अलग है। अपन यहाँ नहीं पढ़ेंगे, इनको आगे पढ़ेंगे। अपन इस पे भाई निषेचन अंतरोपित क्या होता है ये पता करें। अपनी एंडोमेट्रियम एक होती है बीज की परत, इन परत के बारे में बाद में देखेंगे। अपन मास्टिक जो चक्कर होता है, आवर्त चक्कर लेडी महिलाओं में प्रत्येक 28 दिन के बाद में होता ना, 28 दिन के बाद में होता ना मास्टिक चक्कर, मेंस्ट्रुअल साइकिल, शॉर्ट में जिसे हम बोलते हैं ना मेंस्ट्रुअल साइकिल।
ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अपन इसको आवर्त चक्र। इसमें अपन इसका बहुत बड़ा रोल होता है, ये अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अपन फिलहाल क्या करते हैं कि ये गर्भाशय की परत होती है और जो यूग्मनज बने शुक्राणु और अंडाणु का मिला के, वो यूग्मनज कहाँ पर आए? निषेचन में। और अंतरोपित हो गए कहाँ पर? गर्भाशय की भीतरी परत पर। जो एक ऊपर होती है वो एपी, अंदर होती है वो एंडो, और बाहर की तरफ होती है वो मायो, ठीक है। इस परत में क्या हो गए? अंतःक्षेपित हो गए, और बाद में ये अंतःक्षेपित हो गए था गर्भाशय की एंडोमेट्रियम परत में, और यहाँ मासिक चक्र क्या हो जाता है? अरे गर्भधारण होते ही बंद हो जाता है, बंद हो जाता है। अंतःक्षेपित होते ही ये कहाँ पर हुए? गर्भाशय की जो भीतरी परत होती है एंडोमेट्रियम में अंतःक्षेपित हो गए और मासिक चक्र हो गया बंद, और बंद होते ही हमें पता चलना चाहिए क्या हो गया? गर्भधारण। अब बात आती है प्रसव की, ठीक है। प्रसव में कितने दिन होते हैं? ये प्रोसेस हम पढ़ेंगे आगे। फिलहाल अपन चर्चा करते हैं किस पे? कि सिस्टम पर बात करते हैं। अलग अलग पढ़ेंगे क्या? रिप्रोडक्शन सिस्टम में यानी जनन तंत्र में कितने सिस्टम होते हैं? दो। सिस्टम दो। कौन कौन से? नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, नंबर 2 मादा जनन तंत्र। ये हमारी होगी हेडिंग, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्या होते हैं? दो सिस्टम। अपन इन सिस्टम के बारे में जब अपन पता करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके बारे में जानेंगे, तब अपन को पता चल जाएगा कि आखिर जनन की जो क्रिया है वो कैसे संपन्न होती है। इसके बारे में अपन जान जाएंगे। अब क्या होता है कि नर, पहला करते हैं अपन क्या? मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम अपन पढ़ेंगे ये, ठीक है। मेल, अब मेल में क्या होता है कि मेल में जो नर में, पुरुष में क्या होता है कि उदर गुहा होती है अपनी। उदर गुहा में अंग पढ़ेंगे अपने, इसके अंग पढ़ेंगे कैसे? अंग पढ़ेंगे। अंग में क्या होता है कि एक जोड़ी क्या होता है? 1 पेयर्स टेस्टिस, यानी एक जोड़ी वर्षण। इतने हो गए, चलो ठीक है। नंबर 2 फिर पढ़ेंगे अपन शुक्र जनन कोशिकाएं, स्पर्मेटोसाइटोसिस सेल। क्या पढ़ेंगे? स्पर्मेटोसाइटोसिस सेल। फिर इसमें पढ़ेंगे अपन साइड में लिखा है असिस्टेंट ट्यूब्यूल लिखा है, ठीक है। नंबर 3 पढ़ेंगे इसमें, 3 में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नंबर 1 1 पेयर क्या? 1 पेयर क्या? अपन जनरल जानकारी के लिए अपन प्राप्त बताएं तो टेस्टिस क्या होता है कि नर में मानव सहित सभी लगभग अधिकांश अधिकतर
सभी नहीं बोल सकते अपन। अधिकांश या अधिकतर। अधिकांश जीवों में क्या होता है कि वर्षण उत्तर गोवा में बाहर की साइड होती है। कहाँ होती है? उत्तर गोवा में बाहर की साइड। बाहर की साइड। जीवों में क्या होता है कि उत्तर गोवा में बाहर की तरफ होते हैं। क्या क्या होते हैं? वृषण। अपवाद देखें तो किसमें? हाथी, ऑक्टोपस, एलिफेंट। हाथी और ऑक्टोपस में उत्तर गोवा में अंदर की तरफ होते हैं। क्या? टेस्टिस। ये हो गए